गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? तेरा फोन है? वो पड़ा हुआ है। चला लो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ ना, बोलो। यस सर। यस सर। बाकी अभी आप लोग को म्यूट नहीं किया हूँ, ठीक है? तो आप लोग बोल सकते हो कुछ। और आज सेकंड क्लास है ना परसेंटेज का। यस सर। पहला पहला फर्स्ट क्लास किसका है आज? मैक्सिमम का है शायद, नहीं? सर आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज अब? आ रही है आवाज? हाँ ना, बोलो। यस सर अब आ रही है। गुड। तो बट सर यू आर नॉट विजिबल। हाँ, कुछ देर में हो जाएंगे अभी, ठीक है? अभी थोड़ी बात कर लेते हैं ना, उसके बाद। ओके फाइन। क्या? एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी सबको ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो पहला लेक्चर जो भी हुआ था वो रिवाइज कर लिए हो ना? यस सर। गुड। मैं क्या करूंगा ना कि ये वो म्यूट वाला नहीं, ऑप्शन वो नहीं करूंगा, ठीक है? तो आप लोग हाँ ना रिप्लाई कर सकते हो, कॉज ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। आप लोग हाँ ना बोलते रहोगे, मतलब आया समझ में नहीं आया तो सही रहेगा। यस सर। ठीक है ना? गुड। और बाकी जिसका भी बैकग्राउंड म्यूजिक है तो वो खुद से म्यूट कर लेगा, ठीक है? ये नहीं कि बार बार मुझे बोलना पड़े, ठीक है ना? बोलो। यस सर। हाँ। और बाकी किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। ऐशान्या। और पुराने में बस वही है। चलो स्टार्ट करते हैं। वहाँ ठीक है, मैं फिर से वो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? जिसका मतलब डिस्टर्ब ना करना, ठीक है? जिसको लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है तो वो म्यूट कर लेगा, ठीक? क्लियर ना? नहीं तो फिर मुझे बार बार पीछे आके फिर म्यूट अनम्यूट ये सब करना पड़ेगा, इसलिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, यस सर। गुड। पहला पहला क्लास किसका किसका ये बता दो। किसी कोई है जिसका पहला क्लास आ जाए? यस सर मेरा। मेरा भी सर। गुड। सर मेरा भी। ओके, ठीक है। पहला क्लास है ना, ठीक है? कोशिश करेंगे हम। बाकी आप लोग सर से कांटेक्ट करके ना, जो पहले क्लास का जो लेक्चर है वो है ना, वो वीडियो ले लेना, ठीक है? पहले क्लास का, ठीक ना? यस। और बाकी आपसे अभी कोशिश करेंगे कि पहला क्लास भी मतलब थोड़ा बहुत कवर करके आप लोग को अच्छे से समझाया जाए, ठीक ना? और बाकी हैंड रेज ना करना, ठीक है? क्योंकि मैं पढ़ाते रहूंगा तो दिख नहीं पाओगे, ठीक? और जो भी प्रॉब्लम है बोलना, मैं म्यूट नहीं कर रहा आप लोग को, ठीक ना? यस सर। गुड। चलो तो स्टार्ट करते हैं अब। Sir, बोलो कुछ पूछना है? hello. हाँ, बोलो बोलो। Sir, I don't understand Hindi that much. I'm come from Kerala. अच्छा, तुम यही तो प्रॉब्लम है ना, तुम हिंदी नहीं समझते, मैं इंग्लिश नहीं समझता। Hindi, please English message, sir. हाँ? I don't know that much Hindi. हिंदी समझने में प्रॉब्लम होता है? मैं बोल रहा हूँ तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये बताओ। Yeah. Sir, can कुछ भी नहीं understand समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। Hindi. बोलो। I don't understand. I don't understand Hindi. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी देखो, जो भी Okay. बताओ ना तो इसमें उसको तुम्हारे लिए इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो, ठीक ना? इसमें बाकी यहाँ पे मेजोरिटी हिंदी वाले हैं और मैं भी हिंदी में कंफर्टेबल अच्छा हूँ, ठीक है? अच्छे से हूँ। इंग्लिश में okay. समझा दूंगा, ठीक है? तो बोलना, एक्सप्लेन कर दूंगा वैसे, So it's my ठीक ना? first class also. अच्छा, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है तो आ जाएगा समझ में। Okay, okay. Thank you so much. चलो ठीक है। सर यू आर नॉट विजिबल। हो जाएंगे। सर लाइट नहीं है अच्छे से। विजिबल है अपना? हाँ सर यस सर। विजिबल है।
पहले सेट कर लेना दो मुझे। ये पता कैमरामैन का भी काम करना पड़ता ना यहाँ पे। सही है, बोर्ड सही दिख रहा है ना, प्रॉपर दिख Yes, रहा है ना? sir. चलो गुड। तो परसेंटेज ना, अब थोड़ा सा मैं रिवाइंड करा दूं, ठीक है? मतलब किसी किसी का पहला क्लास होगा ना, तो पहले लेक्चर का रिवाइंड करा दूं, वैसे आप लोग वीडियो देख लेना, ठीक है? देखो परसेंटेज में क्या बताया था ना कि परसेंटेज मींस क्या होता है, मान लो 20% मींस इट मींस क्या होगा 20 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज मींस होता है डिवाइडेड बाय 100। किसी भी चीज को अगर आउट ऑफ 100 हम लोग देखते हैं ना, तो वो क्या होता है, परसेंटेज होता है। कहने का मतलब मान लो 30% है, मान लो किसी कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, उसका मार्क्स आया 30%, इट मींस उसे कितने मार्क्स आए, 30 आए, कितने में, आउट ऑफ 100। तो इसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं, 30/100। क्लियर है? और मैं क्या और बताया था कि ये परसेंटेज कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। बाकी आप लोग पहला लेक्चर देखोगे तो वो सारा कुछ क्लियर होगा, मैं थोड़ा सा बस समराइज करता हूँ पहला लेक्चर का, ठीक है? एग्जैक्ट वैल्यू ये कभी नहीं देता। कहने का मतलब है कि 30% कभी भी 30% के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि 30% किस चीज का, 100 का 30%, 200 का 30%, ठीक, यहाँ पे 800 का 30% या 200 का 30%। तो कभी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, ये टोटली डिपेंड करता है कि बेस क्या है उसका, ठीक ना? अब देखो यहाँ पे 30% कभी भी इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो कि 500 का 30% अगर निकालेंगे फाइनल करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 150 है ना? अब मान लो कि 1000 है, ठीक है? अगर इसका 30% अगर फाइनल कर दें तो कितना आएगा, 300 आएगा। तो ये बताओ, ये 150 ये 300 के इक्वल नहीं ना है, तो ये बोल सकते हैं कि 30% कभी भी 30% के इक्वल नहीं होगा। हो भी सकता है अगर दोनों का बेस सेम है। कहने का मतलब ये है मेरा कि परसेंटेज कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, वो डिपेंड करता है कि उसका बेस क्या है, मतलब किस चीज का 30%, किस चीज का 50%। ये क्लियर है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक ना? और बाकी मैं बताया था पिछले क्लास में क्या कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो ना, तो क्या करते हैं, एक मिनट, अगर किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100, और उल्टा, अगर उल्टा आना हो, अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक ना? पापा पे ना। कहने का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे है कितना, 20% है, तो 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 मींस 20/100 मींस 1/5। 1/5। और अगर कोई फ्रैक्शन हो, मान लो 2/5 है, इस फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100। पर बोल दीजिएगा कि आप मत बताइएगा उनको। नहीं तो पूछने यहाँ लग रहे नहीं हैं पापा बार बताना। बार। क्या बोल रही थी रजनी? सुरे क्या बोल रही थी? देखो राजा से बैकग्राउंड म्यूजिक बोलिए नहीं ऑफ रहा। कर दो जो भी हो। फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय है, इट मींस कितना आ गया, 20 यानी 40%, ठीक है? तो ये बताया था। उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद मैं क्या बोला था कि परसेंटेज वैल्यू याद करने का, ठीक है? मींस 100% मतलब फ्रैक्शन में 1 आता है, 50% मतलब फ्रैक्शन में 2, ठीक? उसके बाद 1 बाई, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1 मतलब 100%, 1/2 मींस 50%, 1/3 मींस 33.33%, या इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना हो तो ये सब पहला क्लास का है, ठीक है? इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ। 1/4 ये लिख लो, जिसका नहीं लिखा हुआ ना ये कर लो, ठीक है? 10 तक, क्योंकि इसी का यूज है। 1/5 मींस 20%, 1/6 मींस 16, 2/3%, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/7 मींस 14.28। इसका पहला क्लास है वो लिख लोगे, ठीक है? इसका यूज है, ठीक है? और बाकी अच्छे से डिटेल के लिए पहला वीडियो देख लेना आप लोग। 1/7 को ऐसे लिख सकते हैं, 1/8 को कैसे लिखेंगे, 12.5%, या 12 इंटीग्रल 1/2%, ठीक है? 1/9 को कैसे लिखते हैं, 11.11%। 11 1/9%, और 1/10 को कैसे लिखते हैं, 10%, ठीक है? 10%। ये क्लियर है सभी का? बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है।
जिसका पहला क्लास है लिख लो। ये याद करने वाला, ठीक है, याद करना। 1 मतलब 100%, हाफ बोले तो 50%, 1/3 बोले तो इतना, 1/4 बोले तो इतना, 5 इतना, 6 इतना, 7 इतना, 8 इतना, 9 इतना, 10 इतना, ठीक ना। हाँ ना बोल दो। यस सर। गुड। Yes, sir. Yes. अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ पहले बेसिक देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब ये नहीं बोलना कि सब बहुत बेसिक हो गया, क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स है ना, नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो मैं 0 से चलूंगा, ठीक है, और हाई तक जाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे बस बेसिक क्लियर करते रहो और परसेंटेज को अच्छे से करो बस। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, मान लो ये कितना है। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से लिखना, नहीं जब बोलेंगे लिखने को तो लिखना, ठीक है। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 पूछ रहा है कि 20 का 2 कितना परसेंट है, ठीक। इसको ऊपर में क्या आएगा 2, नीचे में क्या बोले थे हमेशा, क्या आता है बेस, मतलब किस पे निकालना है। तो बताओ ये पूछ रहा है 2 20 का कितना परसेंट है, तो क्या लिखेंगे 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, मीन्स 20 नीचे आएगा। ये क्लियर है? 2/20, यस सर। ठीक है। इसको अब ये फ्रैक्शन में आ गया ना। Yes, sir. अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो बताओ 2 कितना परसेंट हो गया? 10%। किसी को कोई डाउट है? 10. नहीं ना। No, sir. नो सर। अगर मान लो क्वेश्चन रिवर्स कर दिया, ठीक है, अभी लिखना नहीं, बस देखो ध्यान से। 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2, इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझो पहले, ठीक, कि बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है कि 20 जो है 2 का कितना परसेंट है। यहाँ पे बेस क्या है ये बताओ, बेस किस पे चेक करना है? सर 2 पे चेक करना है। हाँ गुड, 2 पे चेक करना है, तो बेस हमेशा नीचे रहेगा ना। तो ये बोला 22 का कितना परसेंट है, तो 20 बेस हमेशा नीचे रहता है, बेस हो गया, इनिशियल वैल्यू हमेशा नीचे रहता है। ये फ्रैक्शन हो गया ना, इसको परसेंटेज में कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ गया, यानी 1000%। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। गुड, लिख लो इसको जिसको लिखना है। लिख लिया सर। वाह आकांक्षा, यस सर। फॉर्म में हो। Good. चलो इसको रब करते हैं। लिख लिए? एक बार बताओ तुम लोग, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, बताओ। बेस क्या है ये बताओ पहले, बेस क्या होगा? सर 50 बेस होगा। गुड, सर 50 बेस होगा। तो बताओ आंसर कितना आएगा? सर 400 सर। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, इट मींस बेस क्या है, किस पे चेक करना है? 50 पे। Sir, 4. पर Sir, 4 है answer. हाँ गुड, किसी को कोई डाउट है? बोलो, डाउट है किसी को कुछ? नो सर। ठीक है, इसको हटाते हैं, कुछ और बेसिक देख लेते हैं। मान लो कि 84% ऑफ अ नंबर इज 105, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब देखो पहले क्लास में हम बता चुके थे कि कोई भी नंबर है, ठीक है, तो वो खुद में कितना 100% है, ठीक है। 1 का 100% बताओ कितना आएगा? 1 आएगा। 100 का 100% 100 आएगा, मतलब किसी भी नंबर का 100% वो खुद नंबर होगा। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि 80% ऑफ अ नंबर इज 105, तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। बताओ कितना आएगा?
ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। इट मींस ओरिजिनल नंबर मतलब पहले क्लास में बता चुके हैं ना कि 100% ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी नंबर ओरिजिनल कब होता है, जब उसका 100% आता है। 1 का 100% 1, 2 का 100% 2। तो ये बताओ 84% ऑफ ए नंबर इज 105, तो ओरिजिनल नंबर कितना आएगा? 105 by 84 into 100. हाँ, गुड। मींस ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है ना, मींस 100% निकालना है। तो अगर 84% किसी नंबर का 105 है तो 1% कितना आएगा? 105 अपॉन 84। तो 100% कितना आएगा बताओ? ऐसे कर लेंगे ना, इनटू 00, ठीक है। कट करो, कटेगा कैसे करेंगे कट? 84%, ठीक है, और फिर नंबर जितना, ठीक So ठीक, 125 आएगा. 242, ठीक है, 250, 7 बजे तक नहीं होगा तो तुम्हारा 2125, और ये 5 टाइम्स में चला गया, ठीक है, तो 125। बोलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो यहाँ से एक चीज पता चला ना कि कोई भी नंबर, या पहले क्लास में हम बता चुके थे। हाँ प्रिया बोलो, हैंड रेस की हो, बोलो, बोल सकती हो, ऐसा नहीं, अनम्यूट नहीं किया, बोलो, आप अनम्यूट करके बोलो। गलती से हैंड रेस हो गया, ये तो बोल दो एटलीस्ट। ना बोलेगी, कोई बात नहीं। इससे ये क्या पता चला कि किसी भी नंबर का 100% वो खुद नंबर ही होता है, ठीक ना। एक और क्वेश्चन ऐसे लो, जल्दी बताना, ठीक है। ये सारा कुछ नोट करते जाना, पता है ये इजी आप लोगों को लगेगा, ठीक है, अभी इजी है और थोड़ा बोरिंग है, बट करो, ठीक है। अगर नेक्स्ट ईयर देना है क्लैट व्लैट जो भी एग्जाम है ना, तो इसको अच्छे से प्रॉपर वे में लिखते जाओ कॉपी में। इसको चेंज कर दो, मान लो कि क्या 110% of a number is 110. फाइंड द ओरिजिनल नंबर, बताओ। अगर किसी भी नंबर का 110% 110 होता है तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा? सर 110 ही. हाँ, Sir, 100. नहीं सर, 100%, Sir, 100%। 100%. Original number 100. यस सर, 100% 100, नहीं, ओनली 100, ठीक है। 100 वही। हाँ, ठीक ना। देखो कैसे किए। सर ये वाला एक्सप्लेन कर दीजिए ना एक बार. हाँ, कर रहे हैं। 110% किसी भी नंबर का 110 है, तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है ना। तो ओरिजिनल नंबर कहने का मतलब कि क्या बोले थे कि किसी भी चीज का ओरिजिनल नंबर निकालना, इसका मतलब उसका 100% निकालना। तो 110 मींस 1110 है, तो 1% निकालो, 1% मतलब 110 अपॉन 110, तो 100% निकालना है ना, क्योंकि ओरिजिनल नंबर ये होता है, ओरिजिनल नंबर। करो इसका 110 बाई 110 इंटू 100, 100, क्लियर है या ना? यस सर। चलो गुड। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। रब करें? Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन लो। मान लो कि 18% ऑफ 60, 18% ऑफ 60 इज 54% ऑफ व्हाट? ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे, ठीक है। बताओ इसका क्या आएगा। लिखो पहले क्वेश्चन। 18% ऑफ 60 इज 54% ऑफ व्हाट? 20. गुड। सफी है। Yes, sir. बाकी अगर किसी को कोई ऐसा है जो कि वीडियो ऑन करना चाहता हो तो कर ले, बिकॉज मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना आप लोगों को देख के, आप लोग का एक्सप्रेशन हाँ या ना बोलोगे। हाँ, ऐसे पता ही नहीं चलता ना। गुड, चलो
18% ऑफ 60 इज 54% ऑफ व्हाट? इसको कैसे करेंगे? देखो 18% है ना, इसको लिख लो पहले। 18% मतलब 18/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है ये 60। इज मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है? ये फिल इन द ब्लैंक्स जगह x लिख ले, बोलो हाँ या ना? ये बोल रहा है ना? हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये गया, ये गया। अब x का वैल्यू निकालना है ना, मींस x इक्वल्स टू 20। बस हो गया। अब चेक कर लो, वैसे भी अगर चेक करना चाहते हो सही है कि नहीं है। देखो यहाँ पे लिखना नहीं, अभी देखो ध्यान से। 18% ऑफ 60 कितना आएगा? देखो गया गया, 2 3 जा 2 5 जा, यानी 54/5 के अप्रॉक्स आ रहा है। और 54% ऑफ 20 आंसर आया, इसमें चेक कर लो। 54/100 इंटू 20 कितना आएगा? 2 5 जा 227, देखो इक्वल आ गया ना? हाँ, इट मींस ये आंसर सही है। फिर से देख लो, 18% 18/100 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू 54% ऑफ व्हाट? व्हाट की जगह x लिख लिए, इसी का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। हो गया। बोलो। Yes, sir. Done. तो परसेंटेज में मैक्सिमम कितना होता है? 100%. और फ्रैक्शन में मैक्सिमम 1. 1। हाँ ठीक है, चलो। लिखो क्वेश्चन एक और। विच नंबर इज 40% लेस देन द 90% ऑफ 100? लिखो पहले, लिख लो पहले। Which number is 40% less than the 90% of 100? वो कौन सा नंबर होगा जो 90% ऑफ 100 से 100 का 40% कम हो? बताओ। Sir, 50. 50? Yes, sir. नहीं, 50 नहीं होगा। देखो ध्यान से। नितिन फर्स्ट क्लास है ना? आया, बताओ। वो कौन सा विच नंबर इज 40% लेस देन द 90% ऑफ 100? 54 है। कितना? 54। हाँ सही है, गुड। 54। ऐशान्या? Yes, sir. गुड। देखो बाकी अब देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे which number is 40% less than the 90% of 100? पहले ये निकालो, ये कौन सा नंबर हुआ? 90% of 100, it means 90% means 90/100। अब बताओ ये कौन नंबर हुआ? ये गया गया, it means ये 90। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि which number is 40% less than 90, क्योंकि इसका वैल्यू 90 आ गया। हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो एटलीस्ट। Yes, sir. Yes, sir. 40% लेस देन द 90% ऑफ 100, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 90 आ गया। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं विच नंबर इज 40% लेस देन 90। अब देख लो, अब 90 से 40% कम करो, 90 का 40% गया 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 36। अब कौन सा नंबर इतना कम है 40? तो अब 90 में से ये घटा दो, यानी कितना गया? 54। कोई डाउट है? और एक तरीका और क्या है, 40% कम है तो बताओ टोटल परसेंटेज 100 होता है ना? हाँ Yes, sir. Yes, sir. 100 होता है ना, तो 40% कम है, यानी कितना परसेंट होगा? 60% ना।
which number is 40% less than 90? तो टोटल 100% होता है, तो 40% कम करने के बाद कितना परसेंट बचेगा? 60% ही ना? 60%. हाँ, तो डायरेक्ट 90 का So 60% 6. Yes, sir. निकालो, कितना आएगा? वही 54. तो ये डायरेक्ट निकाल लो या 40% निकाल के माइनस कर लो 54, दोनों में। बोला जाए, क्लियर है? रब करें? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया। अभी ये सब पता होगा आप लोगों को ना, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? बताओ। 1 मीटर 100 centimeter. सेंटीमीटर, 100 centimeter. 1 kg means 1000. 1000 gram. 1000 gram. ये सब तो पता ही होगा, ठीक है? Yes, sir. 1000 gram. कि 10 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 मीटर? बताओ। 10 सेंटीमीटर इज व्हाट, पहले क्वेश्चन लिख लो पहले। 10 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 मीटर? कौन सा? क्वेश्चन लिख लो पहले। 10 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 मीटर? बताओ कितना आएगा? So 10. हाँ सर 10. कितना? 10. 10. हाँ, कैसे? देखो यहाँ पे बेस, यहाँ पे क्या है ये बताओ पहले। किस पे चेक करना है? मीटर में ना? 1 मीटर बेस है ना मेरा? हाँ ना, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ऊपर कितना आएगा? Yes, sir. 10 सेंटीमीटर, नीचे कितना आएगा? 1 मीटर। और ये फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो यूनिट सेम होना चाहिए ना? या तो इसको मीटर में कर दो, नहीं तो इसको सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कर देते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब हो गया, गया 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 10%। डाउट है किसी को? बोलो, फिर से बताएं। No sir. Yes, sir. एक बार। क्या? Yes, sir. एक बार बता दो सर। हाँ, फिर बता देखो, इसको हटा देते हैं, ठीक है? अब पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 मीटर? तो इसमें ये बताओ किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है निकालना? 1 मीटर के रेस्पेक्ट में ना? Yes, sir. मींस मेरा बेस क्या हुआ? 1 मीटर। Yes, sir. बेस को हमेशा नीचे रखते हैं, पहले क्लास में बता चुके हैं, बेस हमेशा नीचे आएगा। तो 10 सेंटीमीटर ऊपर और बेस हमेशा नीचे। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना? कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो परसेंटेज में चेंज करके मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो, Yes. ये यूनिट सेम है, तो ये सेंटीमीटर है, मीटर है ना, तो इसका यूनिट सेम होना चाहिए ना? तो Yes, ऊपर का sir. सेंटीमीटर और नीचे 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अब यूनिट सेम हो गया, Yes, sir. सेम हो गया, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर करो, ये 100 कर गया, बचा क्या? 10%। क्लियर है? Yes sir. Sir. हाँ, Yes, sir. एक और तुम लोग बताओ कि 250 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg? बताओ। 250 ग्राम इज, अब जिसे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है? शांत रहना। बाकी लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है? या पता सर नहीं है मैसेज बंद है. क्या? मैसेज बंद है. Sir, 25. Sir, 25 है. ठीक है, गुड। 25 कैसे? So 250 upon 1000 Divide into 1000 into 100. X. हाँ, 25 1000 into 100. बेस क्यों रखेंगे? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, ये क्लियर रखना। क्योंकि पता है ये Yes, sir. परसेंटेज टॉपिक आप लोगों का क्लियर है ना, तो प्रॉफिट लॉस, CI SI, टाइम एंड वर्क सारा कुछ क्लियर है। इसमें कहीं डाउट हुआ ना तो फिर सारा कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए ये, इसमें किसी को डाउट है? बोलो, किसी को भी डाउट है तो। No, sir.
25%। ठीक, रब कर Yes, sir. कि क्या किया 60 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर। चलो ये बताओ, अब जिसे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है? अब कोई ऐसे नहीं बोल देगा। लेट मी जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है? विवेक बताना, विवेक एम बताना। आप म्यूट कर लो, आवाज आ रही है, ठीक है? जब आंसर आएगा तो बताना मुझे। अविनीति बताना हमें। 5/3 आया सर। 5/3 सभी का 5/3 आया, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. 5/3. Yes, sir. 5/3. देखो यहाँ पे बेस क्या है, 1 आवर ना, 3600. Yes, sir. 3600. आवर ये सेकंड में है ना, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है? तो ये सेकंड, तो अब इसको भी यूनिट सेम करते हैं ना, ये आर में है ना, तो इसको सेकंड में चेंज करते हो, कितना आएगा 3600। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है 2 6 10 6 6, ठीक है 5/3 क्लियर है ये? खाना बोल दो। यस सर। सर Yes, हाँ sir. सर। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो नो सर। सर। No, sir. चलो गुड। अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, ये सब बेसिक था, आप लोग कोई भी बुक से सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना? चलो अब हेडिंग डालो, बेस चेंज। बेस चेंज देखो आवाज आ रहा है सर बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है सर। ठीक है, अब सही है? ये अभी भी है, कौन है? देख लो आप लोग खुद से। अब तो मतलब ऐसे बच्चों की तरह ना करो ना, आप लोग खुद समझदार हो, कर लिया करो। फिर मुझे फिर वही म्यूट करने का अच्छा नहीं लगता ना। चलो बेस चेंज हो गया। अब समझना, ठीक है? अभी कुछ लिखना नहीं है, बस समझो ध्यान से। देखो बेस चेंज क्या होता है, मान लो कि ए है, ठीक है? अब ऐसे लिख दो कि ए सैलरी इज 20%। अभी कुछ लिखना नहीं है, ठीक है? आप लोगों को समझना है बस, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ए सैलरी इज 20% मोर देन बी। इसके पहले एक और चीज समझो, 20% का वैल्यू कितना आता है ये बताओ? 1/5. 1/5, ठीक है? तो ये लिख लेना, ठीक है? जब जब हम बॉक्स बनाया ना, तो ये नोट डाउन कॉपी में कर लेना। तो ऊपर वाला जो वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, गेन। अगर प्रॉफिट लॉस में जाओगे तो गेन, लॉस। एसआईसीएम में जाओगे तो इंटरेस्ट, ठीक है? और नीचे वाला वैल्यू क्या होता है? इनिशियल, ठीक है? ओरिजिनल, सीपी और Base. बेस। इसको लिखो, इसको लिख लो पहले। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, गेन, लॉस, इंटरेस्ट। और नीचे वाला इनिशियल, ओरिजिनल, सीपी, बेस। इसको लिखो पहले। कोई भी अगर किसी का फ्रैक्शन ये शो करता है, जिसका मतलब ये होता है। अब हम बता रहे हैं ये होता क्या है। लिख लिए? यस सर। चलो गुड, इसको रब करते हैं। आ
आर्यन, यस सर। तुम्हारी साइड से आवाज आ रही है? नहीं सर, विवेक। विवेक, भाई म्यूट कर लो अगर आवाज है तो, ठीक है। चलो यहाँ देखो अब ए सैलरी, हाँ बोलो। क्या आवाज आ अब सही है, दिख रहा है ना? ठीक है, देखो ए सैलरी इज 20% मोर देन बी, तो देखो 20% को क्या लिखे बताओ तुम लोग? 1/5। 1/5. By 5. अब यहाँ ध्यान दो, ए का सैलरी 20% अधिक है, 20% अधिक है किससे? बी से, तो 1/5 लिखे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन क्या शो कर रहा है? हम ऊपर वाला वैल्यू बताया था ना कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमेशा शो करेगा। अब देखो ए सैलरी इज 20% मोर देन बी, ये कंपैरिजन, ये बेस कौन सा है बताओ? किससे कंपेयर कर रहा है? बी से ना, 20. ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग बताओ बी का सैलरी कितना होगा? सैलरी बी का सैलरी कितना होगा? ये बी वाला 5 है ना, होगा ना। अब ए का सैलरी 20% अधिक है, यानी ऊपर में हमेशा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है ना, तो यानी बी का सैलरी अगर 5 है तो ए का सैलरी कितना हो गया? इतना अधिक है ना, यानी 1 अधिक है, यानी 5 + 1 6। ये बताओ, ये क्लियर है सभी को? यस सर। 20% मीन्स 1/5, नीचे वाला हमेशा बेस या जिससे कंपेयर करते हैं या इनिशियल वैल्यू होता है। यहाँ देखो क्या है, ए सैलरी इज 20% मोर देन बी, इट मीन्स 1/5, तो ये बेस कौन सा है? 5, यानी बी का सैलरी 5 हो गया और ए का सैलरी 20% अधिक है, तो ऊपर वाला हमेशा वैल्यू क्या बताता है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ए का सैलरी कितना हो जाएगा? यहाँ पे मोर का बात कर रहा है ना, तो मोर मतलब प्लस हो जाएगा, यानी बी का सैलरी अगर 5 है तो ए का कितना हो जाएगा? 5 + 1 6। ये क्लियर है? सर एक बार बेस वाला कॉन्सेप्ट समझा देना फिर से। हाँ ठीक है, देखो ए का सैलरी कितना अधिक है बताओ? बी से 20%. 20%. ना। तो इस केस में ये बताओ 20% को 1/5 लिख दिया ना। हाँ सर। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि ए का सैलरी बी से 20% अधिक है, मीन्स किससे कंपेयर कर रहा है? बी से ना। तो इट मीन्स तुम्हारा बेस क्या है? मतलब कंपैरिजन का बेस क्या है? बी है ना। ठीक है? तो हम ये बताया ना कि फ्रैक्शन में नीचे वाला हमेशा बेस होता है, या ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू। क्लियर है? यस यस सर। बी का सैलरी 5 हो गया, यस सर। ठीक है। अब ए का सैलरी 20% अधिक है, तो ऊपर वाला हमेशा क्या शो करता है? इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। हाँ ए का सैलरी अधिक है ना, तो बेस 5 हो गया, और बी से अधिक है ना, तो 5 + 1, यानी बी से 1 अधिक है, यानी 6। ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? इसको लिखो पहले, लिख लिया? सर इसमें किसकी सैलरी निकालनी है? स्क्रीन नहीं आ रही है सर। सर आ रही है सर स्क्रीन। हाँ बोलो, कोई डाउट है? नो सर, लिख लिया। स्क्रीन नहीं आ रही है सर। स्क्रीन नहीं आ रही है? सर आ रही आ है। रही है, अब आ रही है। आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। सर जिसका ऑडियो ऑन रहता है ना, वो स्क्रीन पे आ जाता है, तो जिसको बात नहीं करनी है कुछ, वो ऑडियो अपना ऑफ कर देगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। सर हम तुम सर हम अरे उसको सुनो, एडमिन पे वीडियो जाके पिन क्लिक कर लो ना, होगा। वीडियो पिन कर पार्टिसिपेंट्स लो। में जाके एडमिन में जाके कर लो। आपकी स्क्रीन बार बार चली जाती है सर। अच्छा, अब सही है ना? कोई बोलता है ना। अब सही दिख रहा है ना? अब दिख रहा है ना? यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग सारे लोग क्या करो ना कि म्यूट कर लो। कर लिए? ठीक है, बस एक हम 2 को बोलते हैं, ठीक है? एक 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 ऐसा हाँ ना बोलना, ठीक है? सेजल, ठीक है? और एक किसको लेते हैं? एक आकांक्षा, ठीक है? ये 2 लोग हाँ ना बोलेगा, और बाकी जब किसी को कोई डाउट होगा ना तो मतलब पूछेगा अपना, वो अनम्यूट करके, ठीक है? यस सर। चलो ये क्लियर हो गया, ये लिख लो, ठीक है? बी का सैलरी 5 और ए का 5 + 1 मीन्स 6। ये लिख लो पहले, जल्दी से लिखो। एक बार इसे समझा दोगे क्या? किसे सैलरी 5 क्या बोले? नीचे वाला सर, वो आपकी क्या है उससे रही थी बार बार, इस वजह से समझ नहीं पाए। आवाज नहीं आ रही है, फिर तो बोलो क्या बोल रहे हो? सर उस टाइम जब आप समझा रहे थे ना, तो आपकी स्क्रीन बार बार जा रही थी, क्योंकि कोई बोल अच्छा रहा ठीक था है, ना। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो
A salary is 20% more than B, ठीक ना? मीन्स यस सर, यहाँ पे किससे कंपेयर कर रहे हैं? का सैलरी B से ना, तो जिससे Yes, sir. कंपेयर करते हैं उसको Yes. बेस बोलते हैं, ठीक है ना? क्योंकि उसी से कंपेयर कर रहे हैं ना। यस सर, तो यहाँ 20% है तो 20% का मतलब 1/5 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं है Yes, ना? sir. तो हम ये बोले थे Yes, कि sir. नीचे वाला जब भी होता है इसके पहले बॉक्स में लिखवाए थे ना कि या तो ये बेस होता है, इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग बताओ बी का सैलरी 5 हो गया, हाँ या ना? क्योंकि बी से कंपेयर कर रहे हैं और बी बेस यहाँ पे 5 है ना, तो बी का सैलरी 5 हो गया, ठीक है? हाँ ना बोल दो। Yes, sir. ठीक, अब हाँ सर हाँ। ए का सैलरी 20% अधिक है तो अधिक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी होता है वो ऊपर वाला शो करता है, मींस 1। मींस ए का सैलरी कितना अधिक है? बी से 1 अधिक है, मींस ए का सैलरी हो गया 5 + 1 मींस 6। क्लियर है सभी को? चलो Yes, sir. अब थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेस, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब ए सैलरी इज 20% लेस देन बी, यहाँ पे लेस देन बी, ठीक है? 20% तो 1/5। अब बताओ बी का सैलरी कितना आएगा? 5. 5 और ए का सैलरी 4. 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का सैलरी 20% बी से कम है और बेस क्या है? बी है ना, तो बी का सैलरी 5 और ए का कम है ना, तो जितना भी इंक्रीमेंट हो गया डिक्रीमेंट हो ऊपर वाला शो करता है। तो ए का सैलरी कितना आ जाएगा? 5 - 1 4। बोलो, डाउट है किसी को? क्लियर है नहीं ना? सर, Yes, हाँ sir. सर। No, sir. चलो इसको लिख लेना जल्दी से, इसको हटाते हैं। हाँ? सर हाँ, सर आपने वो मुझे हटा क्यों दिया बीच में? समझाते क्या फिर से बोलो? मतलब सर लिखे अभी नहीं थे? आप नहीं, वो आपने हटा दिया था। मैं विवेक बोल रहा हूँ, अभी वो बोल रहा था ना, उस टाइम हटा दिया था मेरे को, रुक गई अभी थी एकदम से। हाँ अरे भाई एकदम आपका से। नेट आई होगा, पिंग नहीं, आपका नेट सही नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, मतलब नहीं समझे, फिर से बताएं। मतलब वो रुक गई थी वीडियो एकदम से ही और मैं अच्छा ठीक है, वो अब लेफ्ट हो गया था। अब सही है ना? अब सही है ना? हाँ अब आ रहा है सर। हाँ ठीक है, तो वही कंसेप्ट है, लिखो ए सैलरी इज 16 इंटीग्रल 2/3% मोर देन बी, ठीक है? तो अब ए का सैलरी बताओ और बी का सर सैलरी। थोड़ा माइक्रोफोन के पास आके बोलिए ना, आवाज कम आ रही है। ए सैलरी इज, लिख लो पहले क्वेश्चन लिखो। Sir, B की 6, A की 7. ठीक है, ये सर, बी की 6, ए की Sir, 7 है। B की 6, A की 7. ठीक है, जो जिसको समझ में आ गया बोल के वो अपना म्यूट कर लेगा, ठीक है? ए सैलरी जितना परसेंट मोर देन बी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ? ये पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, कितना है? So 1/6. By 6. अब बताओ यहाँ पे ए सैलरी जो है वो इतना परसेंट बी से अधिक है, तो बताओ यहाँ पे बेस कौन सा हो गया? 6। वैल्यू कितना? 6। और ए की सैलरी अधिक है ना, तो यानी अधिक कितना? 1 है, तो 6 + 1 7। कोई डाउट है इसमें? नो सर। सभी का क्लियर है? Yes, sir. चलो गुड, रब कर दें। यस सर। चलो ठीक है, पिछला वाला। अरे विवेक भाई माइक बंद कर लो ना अपना, आवाज आ रहा है। हाँ आप लोग खुद से मतलब माइक बंद कर लिया करो, ठीक है? जिसका आवाज आ रहा है, बाकी देखो अच्छे से पढ़ो, क्या दिक्कत है? देखो ए सैलरी इज, Sir, 6/7. ठीक है गुड, यस सर, 6:7। Sir, 6/7. ठीक है। सर मिटाइए मत, हाँ रुकिए। हाँ हम रुके हुए।
6:7 क्लियर है सभी का? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है? सर हमें दिख रही है, शायद उसके नेट में प्रॉब्लम होगा सर। उसका नेट प्रॉब्लम है सर। यस सर। पढ़ाई नेट प्रॉब्लम है, ठीक है। सर मुझे भी दिख रही है। आप देखिए सर। बाकी सभी को दिख रहा है ना? यस सर। भाई शायद नेट ही प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके साइड में। अब दिख गई सर। अब दिख रही? यस सर। फोन को हिलाए डुलाए करो कि नेट सही हो जाए। यस सर। चलो ठीक है। समझ में आ गया ना? मतलब 6:7। देख लो, मैं बता भी दे रहा हूँ। ए सैलरी जितना, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1/7, ठीक है। लेस देन बी, यानी बी से कंपेयर कर रहा है ना, तो बी का एज टू बी निकालना है ना, तो बी मीन्स 7 और लेस है ना, तो 7 - 1 6। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो गुड। अब देखो इसके बेस पे कितने अच्छे से क्वेश्चन बनेगा। अब रब करते हैं सर। हाँ, देखो A is 20% more than B, then by how much percent? By how much percent B is less चलो लिख लो इससे पहले। A is 20% more than B, then by how much percent B is less than A? 80% सर। सर 16/3%। जो भी सुनाने वाले हो ना, तो वो थोड़ा आंसर दो, ठीक है, मना नहीं कर रहा हूँ, बस सही दो। एग्जैक्ट अलग अलग कैसे आ गया? चलो लिख लो पहले क्वेश्चन, ठीक है, लिख लिए? सर 50/3 है। चलो क्वेश्चन तो लिख लिए, तो बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो गुड। अब देखो ध्यान से, अब देखो, अब समझना है, ठीक है। A is 20% more than B, तो A 20% मतलब 1/5, तो A कितना हो जाएगा बताओ? B कितना होगा बताओ? A is 20% more than B, it means B 5 और A 6। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। गुड, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब पूछ रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट B इज लेस देन A। अब बताओ यहाँ पे B A से कितना लेस है? ऐसे नंबर में कितना लेस है बताओ? 1 बट परसेंट पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे? 1 कम है किससे? A से ना पूछ रहा है, बताओ। 6 हाँ कंपेयर किससे कर रहा है? A से ना। 6 into 100 ये फ्रैक्शन हो गया, इसको परसेंटेज में कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100, इट मींस 50/3 16.66% या 16 इंटीग्रेट 2/3%। बोलो किसी को कोई डाउट है? नहीं सभी का क्लियर है? फिर से देख लो, A is 20% more than B, it Yes, means sir. B। अब देखो प्रैक्टिस ऐसे करना कि जैसे A 20% बोले तो दिमाग में आ जाए B मतलब 5, A मतलब 6, ठीक है। अब by how much percent B is less than A, अब ऐसे फ्रैक्शन में कितना कम है? ऐसे नंबर में 1 कम है किससे? मतलब नीचे क्या आएगा? बेस, जिससे कंपेयर करते हैं, यानी A से देख रहे हैं ना कितना कम है, तो 6 into 100। बोलो किसी को कोई डाउट? नहीं सर। सर ये एक बार ये बता दो कि 100/6 को 16.66 कैसे लिख दिया? डिवाइड किए बता चुके हैं ना कि 1/6 को अगर परसेंटेज में करेंगे तो ऐसे करेंगे, 16। ठीक है। ऐसे भी Yes, कर sir. तो नॉर्मल, वो तो बता चुके हैं। ऐसे भी कर लो, 100/6 को डिवाइड करो तुम, ठीक है। सर और वैसे 1/6 हो गया 16.66, तो 100/6 कैसे 16.66 लिख दिया? वही तो बता रहे हैं ना, देखो यहाँ पे 1/6 into 100 है ना, यस सर। तो या तो याद कर लो, नहीं तो ऐसे फ्रैक्शन करो, ऊपर ऐसे इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 100/6 आ जाएगा। हाँ, यस सर, यस सर। डिवाइड करो, सिंपल। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, अब पॉइंट आ जाएगा ना, देखो आया ना। फिर वही कंटिन्यू होगा सर, हाँ यही कंटिन्यू, रेकरिंग हो जाएगा ये। इसीलिए हम लोग याद कर लेते हैं कि 1/6 into 100 का वैल्यू इतना, ये पहले क्लास में बता चुके हैं। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, ये पहले क्लास का वीडियो पक्का देखना आप लोग, ठीक है, फिर पूरा चीज अच्छे से क्लियर होगा।
सर से मतलब कांटेक्ट करके पहले वाला वीडियो जरूर देखना। चलो इसको रब करते हैं वहाँ। चलो अब a इज 20% यहाँ पे लेस कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते जाना, ठीक है। चलो जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो तब तक, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ऐसे कोई नहीं बता देगा। अच्छा अभी किसको स्क्रीन नहीं दिख रहा था ये बताओ, कौन था वो जिसका नेट प्रॉब्लम था? विवेक भैया। हाँ विवेक जी बताइए, बताना है आंसर। विवेक विवेक खाना बोलो, आवाज आ रही है ना मेरी? विवेक विवेक हाँ ना बोल दो एटलीस्ट। हेलो यस ना सर। बोलोगे ना? हाँ कौन बोला यस सर? हाँ बोलो विवेक, आंसर बताओ। आर्यन, हाँ बोलो आर्यन, बोलो हैंड रेज किया। आंसर बोले सर? हाँ ठीक है बोलो। 25%। 25%। ठीक है सभी का आ रहा है 25। आकांक्षा? यस सर आ रहा है सर। गुड। आकांक्षा बोलो हाँ ना, कहीं चली गई लगता है आकांक्षा। यही जूम में तो यही ना एडवांटेज है सर, आकांक्षा है। कोई बात नहीं ना बोलो। बाकी अक्षन्य आ गया, सेजल आप लोग का आ गया ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा ये कौन है? सिद्दीकी आया? Yes, sir. गुड। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, ये बोल दो हाँ या ना। No, sir. नो सर। गुड। नो सर। करेंगे a is 20% लेस देन b, तो a is to b, ठीक है। b से कंपेयर कर रहे हैं यानी 5, a मतलब 4, ठीक। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, बाय हाउ मच परसेंट b इज मोर देन a। b कितना परसेंट मोर है? ऐसे में एक मोर है किससे? वो पिकॉक मोर वो वाला मोर नहीं, ठीक है, ऐसे MORE वाला, ठीक है। एक अधिक है किससे कंपेयर कर रहे हैं? 4 से ना। b इज बाय हाउ मच परसेंट b इज मोर देन a से, ठीक है। तो अपॉन 4 into 100 यानी क्लियर है सभी का हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। चलो हम एक क्वेश्चन देते हैं बनाना, ठीक है। x का वैल्यू 30, y का वैल्यू 40। पहला क्वेश्चन, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। दूसरा क्वेश्चन, y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। तीसरा क्वेश्चन, x इज व्हाट परसेंट लेस देन y। फोर्थ नंबर, y इज व्हाट परसेंट मोर देन। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? पहले क्वेश्चन का आंसर अविनीति देना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यस सर। ये बहुत काम का ये सब चीजें, ठीक है। ये सब बस बेसिक समझना, फिर देखना CI SI प्रॉफिट लॉस कितना मतलब कितना इजी लगेगा। अभिनीति पहला का बताना। सर 75। 75 किसी का कुछ कोई है जिसका इससे अलग आया है? अच्छा कोई बोलना नहीं। अभिनीति बताओ कैसे है 75 आया? अभिनीति बोलो कैसे आया 75? सर 30/40 into 100। 30/40 क्यों? 40 into 100। This is what percent of y? Y बेस है तो बेस लीजिए। गुड। यस सर। यस सर। ये गया ये गया किससे? 2 2 जा 4 2 5 जा 55 70 75 भी है ना? यस सर। हाँ सर। चलो सबका सही है। चलो अब सेकेंड का आंसर अभिषेक देना, अभिषेक शर्मा। वाह मेरे नेम का है अभिषेक। अभिषेक बताओ। हाँ सर, एक मिनट सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा रुको। हाँ ठीक है करो। सर मेरा हो गया, बताएं क्या?
ऐसे कैसे बता दोगे जी, मजाक है क्या? रुको भी तो थोड़ा। थर्ड वाला क्वेश्चन बताइए ना सर, क्या है? x is what % लेस देन y। आप लोग पूरा लिखना, ठीक है, x is WSAT ये सब नहीं लिखना, ठीक है। परसेंट का यूज कर सकते हो, बस अच्छे से लिखना। अगर नेक्स्ट ईयर के लिए है ना, अच्छे से करना, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी आप लोग को 2 से 3 मतलब करो अच्छे से क्लास ना, फिर आप लोग क्लैट क्या SSC बैंकिंग CDS सब बनाओगे, ठीक है, बस अच्छे से पढ़ो। उसके बाद सर आप 2021 की करवा रहे हो तैयारी? सर मेरा 13 आ रहा है सर, शायद गलत। 21 का ही ना, ये फाउंडेशन कोर्स है, सभी को पता है ना? हाँ सर हाँ। पता है। सर हम लोग एनरोल्ड है इस बार। सर क्रैश हम कोर्स में ऐसे थोड़ी ना 2020 वाले। पढ़ाऊंगा। क्रैश कोर्स में मंथ में मैं कंप्लीट किया हूँ, ऐसे ये सब थोड़ी ना पढ़ा दूंगा। क्या मतलब क्या किए हो इस साल ही मतलब? हाँ हाँ सर। यस सर 2020 में देना है। ओहो यस 2020 सर वाले 2020 वाले हैं सर हम तो। यस सर 2020 2020 वालों के लिए बहुत बेसिक है तो। नहीं तो ये तो मैं देखो ये नेक्स्ट ईयर वाले के लिए क्लास चल रहा है, बाकी 2020 के लिए 1 मंथ का क्लास चला था, ठीक है। अब तुम ही लोग बताओ, ये मैं पढ़ाऊंगा क्रैश कोर्स में जिसका इस साल एग्जाम है। सर इतना बेसिक काम का नहीं है सर 2020 इसी वालों के साल लिए। है हमारा। हाँ तो वही ना मैं बोल रहा हूँ कि ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्लास है, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। बाकी 1 मंथ का पहले क्लास कल चल चुका है क्रैश कोर्स का, तो आप लोग सर से कांटेक्ट करके वीडियो ले लो। वो आया समझ? बाकी ये क्लास, ये जो भी क्लास चल रहा है ये बेसिक से आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ये नेक्स्ट ईयर के लिए है नहीं सर, सर हम फिर लोगों को हम लगा ना अटेंड करें, क्या? 2020 वाला अटेंड ना करें। 2020 वाले वो सर से कांटेक्ट करो, ठीक है। बाकी ये जो भी क्लास है, वो जो भी एग्जाम है आप लोग का 21 में आने वाला है उसके लिए ये, ठीक है। सर जो रिवीजन क्लास करा दीजिए ना हम लोग के लिए। रिवीजन क्लास अब सर से कांटेक्ट करना, ठीक है। मैं क्या बोलूं, समझ रहे हो ना? 20-22 दिन बचा है सर, थोड़ा रिवीजन हो जाता सर। रिवीजन क्लास अब क्या मैं वो जो मैं पढ़ाया हूँ ना 1 मंथ में, वो वीडियो है ना, वीडियो लेक्चर, सर से कांटेक्ट करके उसे ले लो। उसमें मैं सारा कुछ क्लियर किया हूँ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, 1 मंथ में सारा कुछ है। बाकी 2 इस साल वाले हैं, बाकी सब नेक्स्ट ईयर वाले हैं ना। सर कांटेक्ट कौन से सर से करें? विश्रुत सर से बोल रहे हैं। विश्रुत सर से बोलो ना। हाँ विश्रुत सर से। तो यहाँ पर सबको क्या फाउंडेशन वाले हो? हाँ सारे कोई फाउंडेशन वाले हो ना सारे कोई? मैं हूँ सर। आपका क्या सर? ये नेक्स्ट ईयर के लिए है ना? नहीं सर 2020। अच्छा ऐशान्या तुम्हारा? सर मैं भी 2020। ऐशान्या का भी सर शायद होगा 2020 वाला है। तो मेरा 22 है। अब देख लो, ठीक है। मैं जिन्हें जानता हूँ आकांक्षा का 21 है, शफी का 21 है, ठीक है। और बाकी ये नेक्स्ट ईयर के लिए मैं ऐसे आराम से थोड़ी ना पढ़ाता है क्रैश कोर्स में, समझ रहे हो ना? राजन मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो कुछ नेक्स्ट ईयर वाले के लिए ही है। बाकी आप लोग वीडियो लेक्चर बना हुआ है, ठीक है, सर से कांटेक्ट करके वो लोग क्रैश कोर्स वाले जिसका 10 दिन बाद या 15 दिन बाद 20 दिन बाद एग्जाम है, ठीक ना? सर तो प्रैक्टिस कैसे करें सर? आरएस सवाल बनाए क्या सर? हाँ 8 सवाल बना सकते हो। देखो तुम लोग सर उन सर का हमारे पास नंबर नहीं है सर। ग्रुप पे टेक्स्ट करते हैं ना एनरोल वाले में, टेंशन मत। हाँ अब देखो एक काम, सर इज ऑन द ग्रुप, उस पे टेक्स्ट करोगे तो ही रिप्लाई। या कोई भी मैसेज करो तो वो सर मतलब, अब देखो जो भी मतलब क्लैट में जिनका एग्जाम है तो उनको बस परसेंटेज और रेशियो पढ़ना है, बाकी आप लोगों को कोई ध्यान नहीं देना इधर उधर, ठीक है। क्योंकि दिया ही वाला है ना, तो बाकी टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं वो भी लेकर कवर कर चुका हूँ वीडियो में परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड डिस्टेंस, जो इंपॉर्टेंट है सारा कुछ कवर किया हुआ है। ऊपर से ओल्ड मतलब लॉजिकल रीजनिंग है वो भी कवर किया हुआ है। तो कांटेक्ट करके सर से वो वीडियो देखो। ये क्लास करने से मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई फायदा है, अगर इस साल एग्जाम देने वाले हो तो। सर तो क्या परसेंटेज क्लासर ऐप पे है सारा वीडियोस है ना? हाँ वही तो होगा ही। सर तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और टाइम एंड डिस्टेंस मतलब एक क्लास मतलब अच्छे से मैं परसेंट देखो आप लोग का जो भी क्लैट का जो टीआई है ना, प्रैक्टिस करने के लिए पूछ रहे हैं सर। मतलब अभी जैसे वो तो आप पढ़ा दिए हैं, उसको हम वीडियो देख चुके हैं। सैंपल पेपर है, ऊपर से सर का जो बुक है उसमें मॉक दिया हुआ है ना, वो इनफ है, ठीक है। बार बार उसी को प्रैक्टिस करो। और परसेंटेज रेशियो से अधिक कुछ नहीं पूछने वाला। बाकी थोड़ा बहुत कंसेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस का देख लो, टाइम एंड वर्क का देख लो, प्रॉफिट लॉस का थोड़ा बहुत, ठीक है। डेप्थ में नहीं जाना कोई,
समझ अच्छा। रहे हो? हाँ ठीक है, ठीक ना। फिर चलो, आरडी शर्मा छोड़ देते हैं, ठीक है नहीं सर। ना आरडी शर्मा मतलब ये आरडी शर्मा ऐसे थोड़ी ना करना है। हम्म। आरडी शर्मा से क्या होगा? आरडी शर्मा का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उनका। और डेप्थ है सर सर ये उसमें। हाँ और सर ये एनलेट वाली पेपर के लिए क्या पढ़े सर? किसके लिए? एनलेट एनलेट एलयू दिल्ली वाला नहीं नहीं, यारे नहीं, एनएलयू बैंगलोर वाला जो आज 13 बैंगलोर वाला एनलेट है। एनलैट। अच्छा अभी जो कुछ हुआ पता, देखो मैं बता तो देता हूँ उसके ना। लिए तो कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए, वो तो पैराग्राफ में से ही करना है। हाँ तो बस मॉक दो ना जाके, फिर पता चलेगा। कोई भी कर लेगा। आप लोग क्या करो ना, बस परसेंटेज रेशियो अच्छे से करो। मैं बता रहा हूँ, जो क्लैट वाले या जो कोई भी हो, परसेंटेज रेशियो, और कुछ नहीं करना है। ठीक चलो है सर। 2020 वाले आपकी क्लास अटेंड करें ना करें? नहीं, कोई सर तो बोले कोई फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं 2020 वालों को। अरे कर लो अब, लेकिन कोई फायदा नहीं है। खुद ही सोचो ना, मैं परसेंटेज एक मंथ पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? पूरे महीने परसेंटेज कराओगे सर? मेरा तो नेक्स्ट पेपर ही हो फुल जाएगा। बूम बम सर। यस सर। हाँ बोलो। इसलिए पेपर मैं बोल रहा 5 हूँ ना, बार तो अब पोस्टपोन हो इतना गया मैं था। स्लो पढ़ा रहा हूँ। हाँ ना पूछ रहा हूँ, हाँ ना क्रैश कोर्स में हाँ ना थोड़ी ना पूछूंगा, ठीक है। यही चलो मैं सोच सर रहा था सर क्या ऐप पर था सर 22 तक आप पढ़ाए थे क्रैश कोर्स, तो उसका है सारा लेक्चर्स। हाँ ऐसा मतलब कोर्स की थी, ठीक है, तो क्रैश कोर्स टाइप होता है ना। ये फाउंडेशन है, दिख नहीं रहा? फीलिंग तो आना चाहिए ना कि फाउंडेशन चल रहा है। सर तो फिर ज्वाइन करने को बोला जाता है ना सर, इसलिए हम आ जाते हैं। अब नहीं ज्वाइन बेसिकली करना। बाकी के लिए 20 बिकॉज बाकी में सेम ही पैटर्न चल रहा है, मॉक डिस्कस हो रहा है, तो बाकी में कर सकते हो, बट मैथ्स में स्लो है, काफी स्लो है इसलिए। मैथ्स तो चलेगा अभी आराम से। अब देखो 20 अपॉन सर लेकिन 100 परसेंटेज एक महीना लीजिएगा सर। उससे अधिक भी जाएगा, ठीक है। वाह सर, परसेंटेज एक फुल महीना। बूम बम सर। Oh my God. ठीक है, अब ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं 20% को 20/100 बता रहा हूँ, तो ये क्रैश कोर्स है या फाउंडेशन है? इतना ही समझ आ जाए ना। सर फाउंडेशन भी है तो आप 1 to क्लास का क्यों बता रहे हैं सर? सर थोड़ा डाउट है सर, रिवीजन करवा देना कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा का नहीं, सर, बहुत सारे बहुत लोग डाउट है सर। इसका 22 में भी एग्जाम है, तो मैं सबको कवर करके चलूंगा ना, जीरो से ही। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ना है बस क्रैश कोर्स के लिए, तो वो वीडियो लेक्चर पे जाओ, ठीक है, 1 मंथ में सारा कुछ कंप्लीट है, ठीक है। सर कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत डाउट है सर, रिवीजन क्लास करवाइए ना सर वो भी उसकी। मैं कराया हूँ, वो क्रैश कोर्स में करा चुका हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछना, ठीक है। कहाँ पूछेंगे सर? यही पूछना, ठीक है, क्लास के लास्ट में, मतलब 5 मिनट 10 मिनट, या ग्रुप में मुझे सेंड कर देना क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं बता दूंगा, ठीक ना। ठीक है सर, डाउट है बाय आप सर। लोग ग्रुप में सेंड करना, मैं बता दूंगा, ठीक, वैसी बात नहीं। ठीक है हाँ ठीक है। ठीक है, चलो पहले का आंसर 75 है सभी का। यस सर सर। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अभिषेक है। अच्छा थैंक यू अच्छा। सर। हाँ इसीलिए तो बोला, ऐसे घर का राहुल, ऐसे अभिषेक है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे x is what % of y, ये 75 सभी का आ गया था ना। यस सर। ठीक है, बताओ सेकंड का आंसर कितना आएगा? 4/300%। नहीं तो इसको अच्छे से करो ना, 4/300% को y सर is what % of 133.3 नहीं नहीं सर। y is what % of 133.3333। एंड टीचर बढ़ते हैं क्या? हाँ सर वही 133 133.333। 1/3। नहीं ऐसे नहीं बोलो ना, 40/30 बोलो, हाँ सही है यहाँ तक, Yes, sir. मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, तो गया गया, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, इसको ऐसे रह देते ना, ये गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसलिए पहला क्लास बोल रहे थे, वीडियो अच्छे से देखना, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 4/3 × 100 है ना, आया ना। यस सर। 1/3 × 100 को क्या लिखते हैं, 33.33 लिखते हैं ना। हाँ सर। आप मल्टीप्लाई बाई 4 है इसमें, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो तो कितना आएगा, 12 13, बस, ठीक है। समझ रहे हो कितना इजी से हो गया। यस सर। 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100 इतना होता है ना, ये याद करवाया था ना, बोलो हाँ या ना। मेरा 3 आया पॉइंट के बाद। तो 33.33 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे। सर उसके बाद सही है, सही है सर, वो तो हाँ सर सही है ना? 133.33 बराबर है। रिपीटिंग है ना। 133.32%, सही है ना। सर 32 कैसे आएगा? क्या सर क्या फिर से 3 आएगा ना लास्ट में भी। 133.33 सर वो कंटिन्यूस मतलब वो हो 333 कंटिन्यूसली चलता रहेगा। 3 होगा तो 2 वही पूछ रहे सर, 2 ठीक है। है 32 या 32, मतलब समझ रहे हो ना, इतना तो अब नहीं ना। अब इसके बाद भी बोलोगे सर लिखिए 3, ठीक है, तो चलेगा इतना 133.33, ठीक है। चलो थर्ड का बताओ आंसर, थर्ड का बताओ। थर्ड नंबर
x is what percent less than y? बताओ 25 25%. सभी का आया? x is what percent less than y? ऐसे x कितना कम है बताओ? ऐसे 10 ना, 10 y से पूछ रहे हैं ना, यानी 40 into 100 सही है? किसी को कोई डाउट है बोलो हाँ या ना? नहीं ना, बोलो। नो सर। ठीक है, और बाकी देखो इस साल जिसका क्लैट है ना, ठीक है, मैं सैंपल पेपर सारा कुछ सॉल्व करवाया हूँ, उसमें मैक्सिमम ये सब का यूज किया हुआ है। ठीक है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट आप लोग देख लो, काम का है आप लोग के लिए। वैसे संडे को संडे क्लास करने में क्या जाता है मैथ्स का, ये बताओ। अगर कर ही लोगे 2 घंटा तो पक्का है कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। और क्लैट में परसेंटेज रेशियो है, ठीक, तो आप लोग का 28 सितंबर को शायद एग्जाम नहीं होगा। Why is what को भी नहीं होगा सर, ऐसे कैसे? क्या बोल रहे हो आप? बहुत लोग मर जाएगा सर। 28 को पेपर नहीं होगा? अब पता नहीं, मतलब देखो अब ऐसा नहीं कि हो जाएगा तो फिर आके बोलना कि सर आपने बोला था सर नहीं हुआ। नहीं फिर से बताओ तो जो। मतलब जैसा कंडीशन लग रहा है ना, आप खुद देखो ना, आप बताओ 90K के अराउंड मतलब केसेस आ रहे हैं, मतलब पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। अब और सर ये एनलैट का होगा? पता नहीं, अब मैं ये क्लैट तो का घर पे बैठ कर देना है तो होगा। हाँ सर, वो हाँ, होम जी, प्रॉक्टर्ड सर। है। एनलेट होगा सर। जो ऑफलाइन है ना, जैसे भी सेंटर जाके, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ होने वाला है। अब देखो कहीं हो भी जाए, वैसे आप लोग प्रिपेयर हो अच्छे से, ठीक है, हो भी जाए। सर 21 वालों के लिए भी बहुत बुरा है, क्लैट नहीं हुआ तो। 20 अब तो अब जान से बढ़कर कोई चीज थोड़ी ना होती है। तो 7 महीने होने वाले हैं हाँ वो तो पोस्टपोन होते होते। क्या करना है, अब तो वैसा है कि कोविड के कारण सब कुछ डिले हो जा रहा है। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे y is what percent more than x, बताओ कितना आएगा? 33.3%. 33, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कैसे करेंगे? y is what percent more than x, y कितना अधिक है? 10 10 ना, किससे? 30. यानी बोलो कि सभी का क्लियर है हाँ या ना? यस सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में ना इसी के बेस पे आप लोग का एक सैंपल पेपर मैं करा दूंगा क्लैट का, ठीक है? ठीक ना, आप लोग देखना कि कितना यूज है इसका, बस परसेंटेज के एक मतलब ये सब सारा कंसेप्ट पे एक मतलब कोई भी सैंपल पेपर मैं कराऊंगा, बहुत इजी है, मतलब बस परसेंटेज का यूज है और कुछ का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट क्लास कब है सर? नेक्स्ट क्लास देखो संडे, ठीक ना? चलो एक और बता दो बस लास्ट है। बाकी आप लोग क्रैश कोर्स है तो सर से कांटेक्ट करके वो वीडियो ले लो सारा, ठीक है, उसमें सारा कुछ कवर है। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे मान लो 60 हो गया। x is what percent of y, y is what percent of x, x is what percent less than y, y is what percent more than। क्लैट वाले के लिए मतलब ये परसेंटेज देख लो आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सैंपल पेपर में आप लोग को यही दिया हुआ है, परसेंटेज लेस कितना है, मोर कितना है। मैं सैंपल पेपर करवाया था तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा मिल रहा था। करो, बताओ जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी चारो, उसके बाद बताना। सर फर्स्ट का 49.98। अच्छा, फर्स्ट का 49.98 और बताओ, सबको बता देगा जिसका आया जैसे। फर्स्ट का सही कियो, गलत है? नहीं सर गलत है, फर्स्ट का 83.33 है सर। 83 point, yes sir. हाँ 83 है yes ना? sir 83 point हाँ 83.33 जो भी है। सेकंड का बताओ। 120%. 120%. 120%. थर्ड नंबर So 16.2/3%. 62/3%। 3%. 16 sir. 16 2/3%. अच्छा, फोर्थ 20%. आ गया सभी? हाँ सर आ गए। सभी का आ गया ना? किसी को कोई डाउट है? x की वैल्यू क्या है? 50 है वो। मैं बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। देखो x is what percent of y, यानी
किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, मींस 50/60 into 100 मींस ये गया। और ये कितना होता है 1/6 into 100 कितना होता है 16.66%। ठीक है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 83.33%। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ये? y is what percent of x, इसको कैसे करेंगे 60/50 into 100। 120%। x is what percent less than y, x y से कितना कम है 10 कम है ना। बेस क्या आएगा बताओ, y से पूछ रहा है ना 60 into 100। ठीक, और y is what percent more than x, कितना 10/50 into 100। बोलो किसी को कोई डाउट है? आया ना? नो सर। आकांक्षा, आकांक्षा बोल दो आया ना। सो ही लगता है, कोई बात नहीं। सर हाँ सर एक कॉमन सा डाउट है कि यहाँ पे जो 120% है हाँ, सर, वो मतलब कोई भी चीज तो 100% होता है, तो 120 मतलब नहीं समझे। देखो कोई भी चीज 100% होता है, मतलब कि 1 का 100% 1 हो गया ना। हाँ, यस सर। 2 का 100% 2 हो गया ना। अब मान लो कि 3 बोल दे तो 2 का 3, तो मतलब कि ऑब्वियस है कि 100 से ऊपर हो जाएगा ना। यहाँ देखो यहाँ पे 120 आया ना, तो y का वैल्यू कितना है 60 है और x का 50 है। ठीक है, तो 50 का 100% 50 होगा ना, बट ये 60 हो गया ना, तो ऑब्वियस है कि 100 से अधिक परसेंट होगा ना ये। सर तो इसका मतलब क्या होगा, 120% है तो कोई भी चीज तो होता 100 ही है ना। नहीं नहीं होता, देखो बता रहे हैं, इसको रब करते हैं। मान लो एक क्लास है, ठीक है। हाँ, तो क्लास में मान लो कि बॉयज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 100%। ठीक है, इसको 100% मान लिया। ठीक है, मान लो कि परसेंटेज ऑफ बॉयज कितने होंगे 60%, तो ऑब्वियस है कि जो गर्ल्स का परसेंटेज होगा कितना होगा 100 - 60 = 40%। समझ रहे हो बात? यस सर। ये एक मतलब क्लासरूम हो गया, तो इसका टोटल बच्चे 100 हो गए। ठीक है, अब बॉयज अगर 60% हो गए तो हम मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ बच्चे इक्वल्स टू 100% होगा, तो बॉयज अगर 60% होगा तो गर्ल्स यहाँ पे 40% है। समझ रहे हो? बट ये क्वेश्चन तो खुद का बनाया हुआ है ना। अगर x मान लो 50 है, ठीक है, और y मान लो 60 है, तो बोल रहा है कि ये 50 का, ये x का y कितना परसेंट है। तो देखो यहाँ पे इसका 100%, x का 100% कितना आएगा, खुद 50 आएगा ना। बट अगर 50 से ऊपर चला गया तो ऑब्वियस है कि 100% से अधिक ही आएगा ना। तो ये अलग केस हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? यस सर, यस सर। ये अलग का केस आ गया। अब देखो यहाँ भी देख लो, मान लो कि गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स में मान लो कि मैरिड परसेंटेज कितना है 40%, तो ऑब्वियस है कि अनमैरिड कितने होंगे, क्योंकि गर्ल्स अगर खुद में 100% है, तो अगर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जो कि मैरिड है 40 है, तो अनमैरिड कितने आ जाएंगे 60%। 60%। तो ये अलग केस हो जाता है ना, और ये अलग केस हो गया। ये तो खुद जो भी डेटा है वो खुद तुम एज्यूम किए हो ना 50-60। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है सर, तो क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर 100 से ऊपर रहेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ सकता है। अगर मान लो कि कोई क्लास है, ठीक है, मान लो कोई क्लास है, ठीक है, इसमें मान लो गर्ल्स बॉयज है वो 200 और गर्ल्स है कितनी, मान लो कितना बताओ 100। ठीक है, तो ये अगर बोल दे कि परसेंटेज ऑफ बॉयज विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल्स, बताओ कितना आएगा, तुम लोग खुद बताओ। और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विथ रिस्पेक्ट टू बॉयज, बताओ कितना आंसर आएगा, दोनों को बताओ आंसर। कितना परसेंटेज ऑफ बॉयज विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल्स कितना आएगा बताओ। और ये क्लैट के सैंपल पेपर में इसका मैक्सिमम 50%। 50% नहीं, परसेंटेज ऑफ बॉयज पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज 100 200 है ना, और विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल्स मांग रहा है ना, तो गर्ल्स नीचे हो जाएंगे, तो 50 नहीं आएगा। देखो ध्यान से 200। हाँ 200 आएगा ना, देखो यहाँ पे
परसेंटेज ऑफ बॉयज पूछ रहा है ना विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल्स, यानी गर्ल्स बेस है ना, बेस हमेशा नीचे यानी गर्ल्स यानी 100 और बॉयज का पूछ रहा है ना 200। फ्रैक्शन आप नेक्स्ट का 50%। बोलो सही है ये? आया सभी को समझ में? यस सर। यानी Yes, sir. 200%। और ये क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विथ रिस्पेक्ट टू बॉयज कितना आएगा बताओ? 50%। 50%. 50। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो अब देखो क्वेश्चन, if 25% of a number added to itself result becomes 750, find ओरिजिनल नंबर। चलो लिखो इसको पहले। देखो सब कोई गायब हो गया, मतलब हद है ये। नहीं आप लोग हो, बाकी और सब हो गया, मतलब ये नहीं हो रहा। मतलब परसेंटेज जैसे मैं बोल चुका हूँ ना, क्लैट में मतलब काम देने वाला, ठीक है। तो अगर 2 घंटा क्लास कर ही लेते हो तो क्या जाता है। ये सारा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में ना पक्का एग्जांपल पर डिस्कस करूंगा, फिर पता चलेगा कि जो मैं पढ़ाया हूँ ना 2 क्लास में टोटल उसी का यूज किया हुआ है, ठीक ना। हाँ थोड़ा स्लो में पढ़ाऊंगा क्योंकि फाउंडेशन है ना, बट आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है। इफ 25% ऑफ ए नंबर एडेड टू इटसेल्फ रिजल्ट बिकम्स इतना, बताओ। एक 2 मिनट का टाइम लो, बताओ। 600। कितना? 600। 600, हाँ ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन क्लास में करवाए थे हम जी। अच्छा ठीक है। सर अड्डा 247 का मैथ्स बुक कैसे रहता है? क्वांटिटेटिव क्लैट के लिए सही है? सर आंसर 576 नहीं आएगा? हाँ कुछ बोल रहे थे, बोलो कुछ हाँ बोल रहा सर हाँ सर मैं पूछ रहा था वो अड्डा 247 का एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, वो क्लैट के लिए सही है? क्लैट के लिए इस साल एग्जाम देने वाले हो? नहीं सर 21 में। हाँ हाँ हाँ, फिर आराम से क्लैट के लिए सही है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे करो, बाकी उससे क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। देखो नेक्स्ट ईयर अगर एग्जाम है तुम्हारा, इसका मतलब तुम क्लैट नहीं, मतलब उसके सिवाय और बहुत सारे एग्जाम देने वाले हो ना, तो तुम हाँ आराम से पढ़ो, ठीक है। जिसका नेक्स्ट ईयर एग्जाम है इसलिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बाकी वो लोग कहीं से मैथ बनाए, अड्डा 47 ग्रेड एफ से बनाए, टेक्स्ट बुक से बनाए, कहीं से बना सकते हो आप लोग, ठीक है। दियो चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा? सर 576 आ रहा है मेरा। नहीं 600 आया है सर, 600। 600, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। If 25% of a number added to itself, अब बताओ वो नंबर खुद में 100% होगा, बोलो हाँ या ना। हाँ अब इस नंबर में इसी का 25% अगर ऐड कर दिए तो वो नंबर कितना आ गया? 750। बोलो हाँ या ना, सही है? बोलो एटलीस्ट हाँ या ना। हाँ सर। Yes, sir. एडेड तो ये बताओ 125% का मतलब कितना हो गया? 750। तो ओरिजिनल नंबर निकालना तो 100% होगा ना, तो 100% मतलब कितना आ गया? हो गया 25 को 25 5।
बोलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? सर मैंने ऐसे करा कि 25% into x plus x is equal to 720. वैसे भी आ गया ना, सर x लेके ना, 750 है। हाँ 750 है ना। क्लियर है सभी का? सर कितना आंसर आया? 600 आया। 100 है। आया सबका? ये Yes, देखो, sir. ये समझ में आया? जो बताया कैसे बनाओ ये तो बताओ, बोलो। या एक और मेथड है, ठीक है, इससे तो आ ही जाएगा। दूसरा देखो मेथड, 25% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं बताओ? 1/4. 1/4। अब देखना यहाँ ध्यान से, if 25% of a number added to itself, इसका मतलब वो नंबर नीचे में बेस होता है, ओरिजिनल नंबर इनिशियल नंबर होता है ना, इसका मतलब वो नंबर कौन सा होगा? 4। बोलो, मेरा ओरिजिनल नंबर कौन सा होगा? 4 होगा, हाँ ना? बोलो। हाँ सर। Yes sir. और न्यू नंबर यानी 25% ऑफ ए नंबर एडेड टू इटसेल्फ, यानी ऊपर वाला 1 ऐड होकर न्यू नंबर बना होगा 5. 5। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। इसी 5 का वैल्यू ये 750 दिया है ना, Yes sir. यानी 5 टॉफी का कॉस्ट अगर 750 है तो 4 टॉफी का कॉस्ट निकालो तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। Yes sir. 5 टॉफी का कॉस्ट 750 upon 5 into 4. कॉस्ट 150, तो 4 टॉफी ओरिजिनल नंबर है तो इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 150 यानी 600। आया समझ में? बोलो, फिर से समझा? हाँ सर समझा दीजिए सर, नहीं समझ आया। ठीक है, देखो, if 25% of a number added to itself, तो 25% तो क्या लिखते हैं? 1/4 लिखते हैं ना? हाँ यस सर। अब ये बताओ, ओरिजिनल नंबर क्या आएगा? 4 होगा मेरा। हाँ। और न्यू नंबर, अब वो नंबर खुद में ऐड हो जाता है, यानी ऐड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम बताए थे ना, ऊपर वाला होता है हमेशा, तो ऐड होता है, तो अब न्यू नंबर क्या बन गया? 4 + 1 5। बोलो, सही है? यस यानी सर। ओल्ड नंबर 4, ओरिजिनल नंबर 4 और न्यू नंबर 5। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? नो। अब देखो, इसी न्यू नंबर का वैल्यू 750 दिया हुआ है ना, कि अगर नंबर ऐड करने के बाद 750 आता है तो 5 का कॉस्ट अगर 750 है तो 4 का कॉस्ट निकाल लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल नंबर मेरा है। हाँ सर समझ। 5 टॉफी का कॉस्ट अगर इतना है तो 1 टॉफी का कॉस्ट 150, तो 4 टॉफी का कॉस्ट इतना। 150 समझ गया सर। ठीक है, क्लियर है सभी का? इस कंसेप्ट से सभी का क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है? No sir. जब करें? चलो अब यहाँ थोड़ा चेंज करते हैं, बताना। If 20% of a number, 20% of a number, परसेंट लिख लो, ठीक है? If 20% of a number added to itself, result becomes कितना? 240. तो find original number. चलो बताओ। सर 200। सबका आया? आकांक्षा कुछ 200 बोल। आया सर, 200। हाँ, सभी का आ गया? 200. हाँ गुड, सभी का आया? देखो 20% कहने का मतलब कितना लिख दे बताओ? 1/5 लिख दे। हाँ बोलो, तो ओरिजिनल नंबर मेरा कितना आ गया? 5 आ गया, और न्यू नंबर कितना आ गया? ऐड हो रहा है, यानी 6, यानी 6 का वैल्यू कितना है? 240 है, यानी 6 टॉफी का कॉस्ट इतना है, तो 1 टॉफी का कॉस्ट 40, तो ओरिजिनल नंबर की 5 टॉफी का कॉस्ट 200। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? Yes sir. गुड, एक और बनाओ फिर। if 30% of a number subtracted subtracted from itself, ठीक है, result becomes कितना? 210।
बताओ 1 नंबर बताओ कितना आएगा 300 क्या सर 300 ठीक है सबका Yes, आया sir. 300. गुड आर्यन हाँ सर आया आ गया गुड Yes, sir. अभिनीति Yes, sir. गुड ऐशन्या यस सर मतलब तुरंत ये सब बोल के एकदम म्यूट कर दो ठीक है ऐसा लगा कि जैसे मतलब बॉर्डर पे हो ठीक है उधर से फायरिंग हो रहा है एकदम नहीं एक फायर करके फिर नीचे झुक गया वाह आकांक्षा तो बोल ही नहीं रही है ठीक है आकांक्षा ना बोलेगी हाँ सर वो कहाँ थी सर चली गई थी लग के हो कोई बात नहीं कोई काम आ गया होगा नहीं नहीं सर वो छोड़िए ना अच्छा, मैं देख लूंगी वीडियो बाद में हाँ ठीक है सॉरी कोई नहीं काम करो हाँ सर। कमेंट नहीं कर रहे हैं मतलब सही बोल रहे हैं हाँ मोटिवेट कर सर समझ गई कोई बात नहीं आप कमेंट भी करेंगे तो चलेगा अच्छा ठीक है चलो ये आ गया समझ में अब एक और बताना ठीक है इफ विजिबल है कि नहीं Yes, sir. सर पेन में थोड़ी इंक डाल दीजिए सर फिर नंबर एडेड हाँ अभी डाल देते हैं ठीक है एडेड विद itself the result come 560 if इतना % is subtracted चलो बताओ इंक डाल ही देते हैं ना पता ये ना बहुत वो काम लगता है मुझे इसलिए एक मिनट तो आप लोग बनाओ अभी दिख रहा है ना हाँ ना बोल दो दिख रहा है ना चलो आप लोग को लाइव दिखाता हूँ ठीक है देखो इंक डाल रहा हूँ मैं पता चलने दिख रहा है ना ये भी यस सर यस Good. चलो आंसर बताओ फिर जल्दी आप लोग सर 420 420 पता नहीं हो सकता Yes, sir. 420. ठीक है आया सबका Yes, sir. 420. गुड चलो देखते हैं हाँ अभी भी नहीं आएगा ना अब आएगा धीरे धीरे ठीक है चलो कोई बात नहीं इतना % ऑफ ए नंबर एडेड टू इतना ठीक है यानी ओरिजिनल नंबर कितना 6 लिख देगा डायरेक्ट बोलो हाँ या ना हाँ और न्यू नंबर 7 और न्यू नंबर कितना है 560 है यानी 80 यानी 480 ओरिजिनल नंबर 480 हो गया अब इसमें कितना घटाना है अब इतना % घटा देना है यानी ओरिजिनल नंबर 8 और न्यू नंबर 7 8 का वैल्यू कितना है 480 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा 420 बोलो अब अच्छे से समझा है या सभी को क्लियर है क्लियर है सर सभी को ना किसी को कोई डाउट हो तो बोलो मैं फिर से समझा दूंगा हाँ ना तो बोलो बोल दो हाँ सर फिर से समझा है ना समझ गए अच्छा क्लियर है गुड चलो एक क्वेश्चन और स्टार्ट कर लो उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे हाँ एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं अब पता आप अच्छे से पढ़ाना ना ये तो क्वेश्चन देना पड़ता है ठीक इफ अब दिख रहा है ना अच्छे से
of a number is subtracted from itself, it becomes सेम क्वेश्चन हो गया क्या? नहीं सेम नहीं। देखो अभी आप लोग सभी घर पे हो ना? हाँ यस सर। 630 सर, 630। ठीक है। बोर हो गए होगे नहीं लॉकडाउन में ऊपर से ये सब जो हुआ घर पे ये। बाकी आप लोग क्लास कहाँ करते थे पहले? क्लास किए हो कहीं? तो 6:30 है इसका आंसर। हाँ 6:30 गुड। आ गया सभी का? Yes, sir, 6:30. गुड। चलो देखो कैसे क्या बता दे रहे हैं। 1 मिनट और टाइम ले लो, सभी का आ जाना चाहिए। आंसर फिर गायब हो गई? नहीं सर बोलिए ना। बोलिए आंसर। मेरा नहीं आया। क्यों नहीं आया? करो। अच्छा करो। अब तो तुम्हारा ये बैच शुरू हुआ, ठीक है। पहले तुम क्रैश कोर्स में आ गए थे, उसके बाद भी फिर क्रैश कोर्स में आ गए थे। अभी तुम्हारा बैच शुरू हुआ फाउंडेशन का, और अभी गैप हो जाओगे फिर क्या फायदा बताओ? अभी अच्छे से समझना चाहिए ना। सामने आ गया ना? यस सर। गुड। अभिनीति? Yes, sir, आ गया। ठीक है। देखो एक बार बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। If इतना ही सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर फ्रॉम इट्स बिकम इतना, ठीक है, 1/7, ठीक है। अगर तो ओरिजिनल नंबर कितना आ गया? ओरिजिनल नंबर, ठीक है, 7 सब्ट्रैक्टेड का बाद तो 6, या न्यू नंबर कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। तो नंबर कितना आ गया? 480, यानी इसका वैल्यू 480, ये 80 टाइम्स है यानी 560 है, ठीक है। यानी इफ इतना इज एडेड विद इटसेल्फ, यानी 7 से 8, इसका वैल्यू कितना है? 560 है, 84 यानी 640। क्लियर है? 640 आया सभी का ना? आना बोल दो सर 560 सर। क्या 560? नहीं ठीक है सर, ठीक है। गलती नहीं किया गया नहीं? गलती किया है? गलती किया है ना? बोलना चाहिए ना। 630 नहीं सर सही है। 630 नहीं कहते हैं। सर सही है, आ गया है। ना इज एडेड विद इटसेल्फ, यानी 8 9 होगा ना? 9/8 into 560। 630 होगा ना? यस सर। अब सही है। कोई डाउट किसी को नहीं ना? रब करें? बोल दो एक बार, कर देना रब। हाँ यस सर। यस सर। अब आप लोग एक क्लैट का सैंपल पेपर है, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है नहीं, टाइप अलग है बट मंथ सैलरी, ठीक है, मार्च 5,000 3,000 7,000। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज चेंज, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन सैलरी फ्रॉम Jan to Feb, ठीक है। सर क्वेश्चन व्हाट इज ग्रोथ रेट, ये क्लैट वाला है, ठीक है। बताओ आप लोग ऑफ सैलरी इन अप्रैल ओवर फर्स्ट का 800। प्रीवियस ईयर, ठीक है। 800 कुछ अधिक नहीं आ गया? तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज
परसेंटेज चेंज इन सैलरी इन टाइम। पहले क्वेश्चन लिख लो अच्छे से, पहले क्वेश्चन लिखो अच्छे से, उसके बाद सब कोई क्वेश्चन लिखेगा पहले। तो फर्स्ट का आंसर 80 है क्या? 80%? हाँ, फर्स्ट का आंसर 80 है, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लो अच्छे से, ये बना लो चार्ट, उसके बाद 1 2 3 सुनो। तो ग्रोथ रेट का बात कर रहा था। रेट मतलब क्या, हमेशा परसेंटेज में होता है, तो इसका मतलब हमेशा परसेंटेज ही मानना, क्योंकि रेट हमेशा परसेंटेज में होता है। ग्रोथ रेट मतलब ये परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक ना, क्योंकि रेट मतलब हमेशा परसेंटेज में होता है। चलो लिख लिया। और सेम का सेम क्वेश्चन ये क्लैट के जो आप लोग का सैंपल पेपर उसमें है ये, इसलिए मैं क्वेश्चन को लिया हूँ, ठीक है। अब देखना, मतलब जो पढ़े हैं ना उसी से ये सारा क्वेश्चन बनेगा। सर सेकंड का 128.52। कितना सेकेंड का? सर 128.52। फिर से बोलो, कितना सेकेंड का? सर 128.52। 128 नहीं, 128 नहीं होना चाहिए। एक सेकंड। सर 28/4/7। हाँ सही है। Yes, sir 28.56। पहले आप क्वेश्चन लिख लो सभी कोई। और सर थर्ड का 40% है। आया? बता। ताकि वीडियो आप लोग ऑफ किए हो ना, कुछ खा पी सकते हो, ठीक है। उसे खा ही रहोगे कुछ ना कुछ, कुछ देखने वाला थोड़ी ना। चलो बताएं। Yes, देखो sir। इसको रख करते हैं, यहाँ देखो, बस इतना बताते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सैलरी फ्रॉम इतना से इतना, ठीक है। तो यहाँ पे इतना है 5000, अप्रैल में कितना 9000, तो कितना इंक्रीज हुआ बताओ? 4000। 4000। बेस कितना है, मतलब 500। 5000 into 100, बस हो गया। गया 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 गया, ठीक है। 520 80%, ठीक है। हाँ 80% हो गया, ठीक। उसके बाद देखो आप लोग, मैं 1 मिनट थोड़ा रुक जाऊंगा। हेलो सर पानी पीने चले गए हैं। सर आपका वीडियो पॉज हो गया शायद।
अभी उसी को दिल्ली में ही है। देखो सेकंड का देखो क्या पे है, आवाज आ रही है ना? आना बोल दो। यस सर। ठीक है, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ सैलरी इतना से ओवर प्रीवियस ईयर। ठीक है, अप्रैल मंथ का देखो प्रीवियस ईयर से पूछ रहा है, तो बताओ कितना इंक्रीज हो गया? 2000। 2000 इंक्रीज हुआ ना, तो 2000 इससे कंपेयर कर रहा है बेस, यानी प्रीवियस ईयर से ना, यहाँ पे 7000 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, तो 1/7 × 100 कितना होता है? 14.28%। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? 28.56%। बोलो क्लियर है सभी का? आया ना? बोलो हाँ ना, तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड। लास्ट का देखो, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सैलरी इन फेब। ठीक है, फेब का पूछा कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर से देखेंगे ना, कि आगे से बताओ प्रीवियस ईयर से ना। तो पहले 5000 था, बाद में फेब में कितना हो गया? 3000, तो कितना डिक्रीज हो गया? 2000 ना, तो 2000 डिक्रीज हो गया किससे? 5000 से। 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 40%। 40%। बोलो किसी को कोई डाउट है इसमें? ये जो क्वेश्चन बता, अब देखो इस सैंपल पेपर में सेम क्वेश्चन है आप लोग का, तो बताओ परसेंटेज का यूज है ना, कि कुछ और किया है? वही है, बोलो। फिर बोल नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो। हाँ सर, क्लियर है सर। ठीक है, गुड। चलो एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं, तो आप लोगों को जो डाउट होगा आप लोग पूछ लेना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन के बाद। चलो तो क्वेश्चन देखो पहला, इफ ए इज कितना परसेंट लेस देन बी, देन बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। चलो बताओ, और जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ठीक है, बाकी चुप हो रहेगा। सिद्दीकी बताना, सिद्दीकी बताना। कितनी आवाज आ रही है ना? सर आंसर बता सकते हैं सर? कौन बोला? सर ना ना, एकदम ना बता सकते हो, रुको अभी सिद्दीकी बताएगी ना। आवाज आ रही है? बोलो हाँ ना, तो बोलो एटलीस्ट। बता दो उसे जब लग तुम्हारा अच्छा। 14.28। 14.28 सभी का आ रहा है? यस सर। चलो गुड, सही है। देखो यहाँ पे, इफ ए इज इतना परसेंट लेस देन बी, ए बी 1/8 होता है ना, तो बी 8 ये 7। ठीक है, तो व्हाट परसेंट बी ए, देन बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। कितना अधिक है? 1। बोलो किसी को कोई डाउट है इसमें? ये सब में बोला जाए, कोई डाउट है? हाँ हाँ ना, तो बोलो बोलो। No, sir. हाँ No, sir. नो सर। ठीक है, अब बोलो, अब आप लोगों को कोई डाउट है या कुछ पूछना है पूछो, क्योंकि लास्ट का जो हम लोग 10-15 मिनट देंगे ना, वो डाउट क्लास होगा, या जो भी आप लोग बोलो। बोलो कोई डाउट है, कुछ पूछना है या कुछ बात है, जो भी है बोल सकते हो। बोलो
सर एक क्वेश्चन है बोलो सर। पॉपुलेशन 6000। और देखो कोई भी किसी का भी क्वेश्चन रहेगा ना, कोई लेफ्ट नहीं करेगा, सब कोई क्वेश्चन सुनेगा फिर बताएगा उसको, ठीक है ना। चलो सफी बोलो। सर पॉपुलेशन 6000। कितना? 6000। यस सर। ठीक है। if number of male increased by 10%, नंबर ऑफ मेल increased by 10%, ठीक है, while number of female decreased by 5%, ठीक है, डिक्रीज बाय 5%, ठीक है, आगे। then population become 5300. 5300। number of initial male and female. इनिशियल मेल इनिशियल फीमेल। बोलो सबको क्वेश्चन क्लियर है क्या बोल रहा है? हाँ या ना? यस हाँ यस सर। चलो कोशिश करो एक बार। 6000 टोटल 6000 है। मेल 10% इंक्रीज हो गया, ठीक है, और फीमेल 5% डिक्रीज। तो परसेंटेज ऑफ इनिशियल मेल और परसेंटेज ऑफ इनिशियल फीमेल कैसे बनाओगे इसको? सर ये वैसे जाएगा A प्लस B वैसे करके 100। फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा। करके सर A को जाएगा जो होता है A B। आवाज कट रहा है आवाज। बोलो, आवाज कट रहा है। कौन बोल रहा था? मेल 110%, आया फिर बोलो। फीमेल 95%। आया? नो सर। सजल? नो सर। ठीक है ना। देखो तो पहला मेथड क्या हो सकता है कि मेल को x मान लो, फीमेल को y। ये सही है? यस सर। मेल कितना इंक्रीज हो गया? 10%, यानी मेल कितना इंक्रीज हो गया? x का प्लस y का 90%। सर 95। सर 95%। कुछ डाउट है? इसके बाद इसको कर सकते हो। यस सर। बाकी आप लोग अभी आगे करोगे ना, पढ़ोगे ना, तो मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है? उसमें क्या करते हैं हम बताएंगे आगे। पहले ये बताओ, ये क्लियर है ना? यस सर। एक्स मान लिए मेल, ये फीमेल हो गया, ये बाकी इजी है, कर लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो भी रहेगा ऑप्शन वाइज बना सकते हो, ठीक है? ऐसे इसका नॉर्मल बनाओगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आराम से जो भी ऑप्शन है उसको पुट करके देखो, उससे बन सर जाएगा। आंसर में तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज मेल निकालना है ना, तो ये एक्स की वैल्यू तो नंबर। आंसर में क्या निकालना था सफी? नंबर निकालना था सर इनिशियल मेल एंड फीमेल। हाँ इनिशियल मेल। ओके भाई, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी को? हो जाएगा सफी? यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर इस और जो आप उस तरीके से बताए थे वो वाला बता दीजिए ना। वो हम बताएंगे, अभी किसी को समझ में नहीं आएगा ना, ठीक है? ठीक वो बता रहे हैं। जैसे क्या करना है ना, यहाँ पे परसेंटेज मेल कितना इंक्रीज हो रहा है? 10% ना, और फीमेल 5% डिक्रीज। 5% डिक्रीज। जिसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं ना कि मान लो मेल रहता 10% इंक्रीज और फीमेल मान लो 15% इंक्रीज, तो कॉमन दोनों में 50-50। अब देखो डिक्रीज यहाँ पे डिक्रीज है और यहाँ पे इंक्रीज है, तो अगर इंक्रीज को डिक्रीज में लिखना हो या डिक्रीज को इंक्रीज में लिखो तो कैसे लिखोगे बताओ? इसको हम लोग कह सकते हैं कि 5% डिक्रीज कर गया, इट मींस कितना इंक्रीज किया? -5। आप समझ रहे हो?
-5% क्या कर गया, ये डिक्रीज कर गया, यानी पॉजिटिव में -5 और ऐसे कितना हो रहा है, पॉजिटिव में +10। आया समझ में ये बात? यस सर। उसके बाद क्या करेंगे कि 10 - 5 कितना आ जाएगा, 5%। दोनों का कॉमन निकाल लो, एक 600 पे ही दोनों का निकालो। पहले मान लेंगे कि दोनों का 5% डिक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो अगर दोनों का 5% डिक्रीज होगा, देखो यहाँ पे मान लो कि हम 5% डिक्रीज लेते हैं, इसका भी डिक्रीज हो गया, इसका भी डिक्रीज हो गया, तो कितना कम हो जाएगा, 300 कम हो जाएगा, हाँ या ना बोलो? यस सर। पॉपुलेशन कितना आएगा, 5700 आएगा ना? बट है कितना, 5300। तो ये डिफरेंस 400 क्यों आ रहा है? क्योंकि मेल जो है 10% इंक्रीज कर रहा है, लेकिन मेल को हम 5% घटा दिए, तो मेल कितना इंक्रीज कर रहा है, 15% ना, 5% घटा है और 10% ही है। तो 15% का वैल्यू कितना, 400, तो 1% का इतना, 100% का। सर दोबारा एक बार दोबारा बता दीजिए। हम पहले ये मान लेते हैं ना, वैसे हम ये क्वेश्चन करवाते हैं आगे, ठीक है? बट देख लो अभी टोटल 6000 है, मेल कितना हुआ 10% और फीमेल 5% डिक्रीज है। हम ये मान लेते हैं कि मेल भी डिक्रीज हो गया, फीमेल भी डिक्रीज हो गई 5%। तो दोनों अगर डिक्रीज हो जाता 5%, तो बताओ मेरा इनिशियल पॉपुलेशन जो भी था वो कितना कम हो जाता, 3 तो कम हो जाता ना, यानी अब पॉपुलेशन मेरा कितना था, 5700। बोलो कोई डाउट है? हाँ या ना बोलो? सर 300 दोनों ना, 300 मेल 300 फीमेल। बात एक ही है, देखो अगर मान लो कि ये 3000 मेल करो, इसलिए बोले कि बाद में समझाते हैं, कंफ्यूजन आएगा। इसका 3% निकालो और इसका 3% निकालो, दोनों को ऐड करके या डायरेक्ट इसका निकालो, बात एक ही आता है, ठीक है? इसका 3% निकालो, इसका 5% निकालो या इसका 5%, ऐसे करके देख लो। इसका 5% कितना आएगा, 150। इसका 5% कितना आएगा, 150। देखो 300 आया दोनों मिला के ना, तो डायरेक्ट इसने निकाल दिया, 300 आ गया। बोलो यस सर। ये 5700 आया, डिफरेंस कितने का आया, 400 का। 400 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग मेल को भी डिक्रीज कर दिए हैं। मेल 5% डिक्रीज है, लेकिन यहाँ पे 10% डिक्रीज है, तो 15% का आंसर है ना, यानी 15% के डिफरेंस का कितना है, 400%। तो 1% का निकालो, फिर 100% का निकालो। बोलो क्लियर है आप? यस सर। ठीक है, बाकी हम ये क्वेश्चन कराएंगे वैसे, तो देख लीजिए सभी। बोलो हो जाएगा? यस सर। बोलो यस सर। और कोई क्वेश्चन पूछेगा? बोलो और कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं है किसी का? नहीं है। और बाकी किसी को कोई डाउट है जिसका एग्जाम है ना, तो वो व्हाट्सएप या जो भी टेलीग्राम में आप लोग पोस्ट कर देना, ठीक है? मुझे जब टाइम मिलेगा मैं क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड कर दूंगा, ठीक ना? बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, चलो फिर बाय, टेक केयर, नेक्स्ट संडे मिलते हैं फिर। बाकी किसी को कोई डाउट है तो वो मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप करे, टेलीग्राम पे, जो भी करना करे। मुझे जब टाइम मिलेगा मैं क्वेश्चन बना के आप लोग को सेंड कर दूंगा। चलो बाय फिर, हाँ करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।